आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने फरिश्ते योजना बंद होने पर बीजेपी सरकार की आलोचना की। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 2017 में आप सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने के लिए यह योजना शुरू की थी, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती थी। उन्होंने बताया कि इस योजना से 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने इसे बंद कर दिया है। एक एक्सीडेंट हुआ ईस्ट दिल्ली में और उस एक्सीडेंट के बाद उनको एक अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज नहीं हो सका, लिहाजा दूसरे अस्पताल ले जाया गया LNJP हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के, वहाँ भी उनका इलाज नहीं हो पाया। और उसके बाद तीसरे दिल्ली सरकार की जगह केंद्र सरकार के अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ भी उनका इलाज नहीं हुआ। और फिर चौथे अस्पताल ले जाया गया जो केंद्र सरकार का था, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बार बार उछला और इसके ऊपर कई सारे डायरेक्शंस हाई कोर्ट की तरफ से आए, क्योंकि मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट विक्टिम का था जिसका दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाया। आज मैं जो मामला आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ऐसे हज़ारों लोगों का है जो जवान बच्चे, कई बार पूरे पूरे घर के इकलौते कमाने वाले सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कई बार तेज़ रफ्तार पे आई हुई ट्रक या गाड़ी से टकराते हैं, सड़क पर खून बहता रहता है, कोई अस्पताल नहीं ले जाता और सड़क पे मृत्यु हो जाती है। इस तरीके के लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने 2017 में एक स्कीम लाई जिसका नाम था फरिश्ते योजना। फरिश्ते योजना का मतलब ये था कि अगर दिल्ली की सड़कों पे किसी का भी एक्सीडेंट हो, चाहे वो दिल्ली का रहने वाला हो या बाहर का हो, मगर दिल्ली की सड़क पे अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप उसको जल्द से जल्द किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जा सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल में सारा का सारा इलाज जो है वो मुफ्त होगा और चाहे वो इलाज 5 लाख रुपए का हो, चाहे वो 50 लाख का हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने 2017 से अब तक दिया। 2017 में जब ये स्कीम आई, मुझे याद है 2022 के अंदर सरकार ने बाकायदा बताया कि 10,000 से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा स्कीम से हुआ। 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान इस स्कीम की वजह से बची। कोई इस तरीके की मानवीय स्कीम को कैसे बंद कर सकता है? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई सरकार इस तरीके की स्कीम को भी बंद कर सकती है, मगर इस बार दिल्ली के बजट में इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। अब अगर दिल्ली की सड़क पे कोई हादसा होगा तो प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त नहीं होगा। अक्सर हमने देखा कि टू व्हीलर के एक्सीडेंट केस में एक टू व्हीलर चलाने वाला सड़क पे पड़ा होता है, लोग गाड़ी धीरे करके देखते तो हैं मगर कोई उसको अस्पताल नहीं ले जाता, बस देखते हैं कि अच्छा कौन किसका एक्सीडेंट हुआ। और इस तरीके से जो गोल्डन आवर होता है, जो पहला 1 घंटा होता है किसी भी एक्सीडेंट के बाद, उसको गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उस 1 घंटे में आप उस मरीज को अस्पताल में पहुंचा देते हो तो उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर वो 1 घंटा उस सड़क पे पड़ा रहा, खून बह गया, तो इंजरी इतनी हो जाती है कि फिर उसका बचना अक्सर जो है मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गोल्डन आवर के अंदर बजाय इसके कि आप किसी दूर दराज के सरकारी अस्पताल को ढूंढें, आप उसको नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में उसको दाखिल करा दें। प्राइवेट अस्पताल इसलिए दाखिल कर लेते थे क्योंकि सारा पैसा जो है उन्हें सरकार से मिल जाता था, तो प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज कर लेते थे, पैसा सरकार से मिल जाता था। जो आदमी उनको अस्पताल में दाखिल करता था उसको सरकार एक सर्टिफिकेट देती थी फरिश्ते कि आप दिल्ली के फरिश्ते हैं। उनको एक सम्मान राशि भी देती थी कि भाई उसने एक अपना काम धंधा छोड़ के एक मानवता के लिए, समाज के लिए उसने एक मदद की, तो उसको सर्टिफिकेट मिल गया, उसको थोड़ी सी सम्मान राशि मिल गई, किसी घर का एक चिराग बच गया, घर का कमाने वाला बच गया। ऐसी स्कीम को पैसा रोक के बंद करने की कोशिश 2023 में
भारतीय जनता पार्टी, उनके एलजी और उनके कहने पे अफसरों ने की। और आज आपकी सरकार ने बनते ही अपने पहले बजट में फरिश्ते योजना बंद कर दी। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम